Question number 14. If the income of A is 40% more than the income of B, then by what percent is the B's income less than A? A की इनकम B से कितनी ज्यादा है? 40%. कितनी ज्यादा है? 40%. 40% का मतलब होता है 2/5 इन फ्रैक्शन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 40% मोर देन बी. ए की इनकम 40% ज्यादा है. इसका मतलब ज्यादा की बात की गई है तो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7/5. मतलब ए की इनकम 7 हो जाएगी अगर बी की इनकम 5 है तो. बात समझ में आ गई? ए की इनकम 7 हो जाएगी अगर बी की इनकम 5 है तो, 5 रुपए है तो. अब बी की इनकम कितनी ए से कितनी कम है ये पूछा गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी अपॉन ए 7/5. जो रेफरेंस है उसे नीचे लिखना है. अब कितना परसेंट कम है? ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है हमें कितना परसेंट कम है. यहां पे कितना परसेंट कम है? यहां पे देखो किससे कंपेयर करना है? ए से. तो 2/5. बात समझ में आ गई? लेस देन पूछा गया है, किससे कंपेयर करना है हमें? बी की कितनी है? 5. बी की कितनी है? यहां पे 5 और ए की कितनी है? 7. तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2/7. अब ये 2/7 क्या है? फ्रैक्शन में है तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आ जाएगा ये? 200/7%. 200/7% इज द आंसर. बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर ऐसा नहीं करना है तो हम लोग क्या मान सकते हैं? ये ए की इनकम है, ये बी की. बी की मान लो अगर इनकम 100 रुपए है तो 40% ज्यादा, 100 का 40% क्या होगा? 40 होगा. तो ये 140 रुपए इनकी इसकी इनकम. ए की इनकम 140 अगर बी की कितनी है? 100 रुपए है तो. अब बी की पूछी गई है, बी की कितनी ज्यादा है? लेस पूछी गई ना, ए से कितनी कम है. तो अब डिफरेंस देखेंगे हम, परसेंटेज चेंज देखेंगे या फिर परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि लेस बोला गया है. तो इनकम ऑफ बी माइनस ए किससे कंपेयर किया गया है? ए से कंपेयर किया गया है 100%. जब ए से कंपेयर किया गया है तो बेस क्या है? ए है. बी की कितनी है हम लोगों की? 100. ए की है 140 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100%. कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -40/140 मल्टीप्लाई बाय 100. ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2/7 और ये 100% है यहाँ पे. अब ये 200/7% आ जाएगी. अब माइनस का साइन हटाया तो हम लिख देंगे लेस. 200/7 लेस. दिख ही रहा है यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? लेस है. क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 15. द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज ₹50,000. ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स. 3 चीजों पे उसने स्पेंड किया है. एक इंसान है, एक पर्सन है जिसकी सैलरी है 50,000. कहां स्पेंड किया उसने? फैमिली एक्सपेंसेस पे, टैक्सेस पे और कार पे. एंड द रेस्ट वर सेविंग. इन पे खर्च करने के बाद जो बचेगा 50,000 में से जितना बचेगा वो सेविंग में चला जाएगा. अब बोला गया है ई वॉज 50% ऑफ द इनकम. मतलब उसने जो पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस में खर्च किया है वो है 50% उसकी इनकम का. ठीक है. आगे बोल रहा है कि टी वॉज 20% ऑफ ई. मतलब जो ई है ना, ई का 20% कौन है? टी. मतलब कितना टैक्स पे किया उसने? किसका? 20% किसका? ई का. जितना खर्च उसने ई पे किया है उसका कितना परसेंट? 20% टी ने खर्च किया. और जो टी का आंसर आएगा, जितने रुपए टी में खर्च किए हैं उसका 15% वो सी में खर्च कर रहा है, मतलब कार लेने में. ठीक है. तो बचा हुआ क्या रहेगा? उसका सेविंग. जब उसकी सैलरी 40% से इंक्रीज हो जाती है, व्हेन हिज सैलरी गॉट इंक्रीज्ड बाय 40%, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई. इसका मतलब क्या है कि जो पहले परसेंटेज था सैलरी में ई का, वही परसेंटेज सैलरी हाइक होने के बाद भी रहेगा. फिर रिलेशन दिया गया है टी बिकम 30% ऑफ ई. जो टैक्स है वो 30% हो जाएगा. पहले 20% था, बाद में 30% हो गया. सी 20% हो जाएगा टी का. पहले 15% था, फिर 20% हो जाएगा. तो हमें बताना है कि नई सैलरी पुरानी वाली से कितनी कम या फिर कितना ज्यादा है. परसेंटेज में हमें बताना है. बात समझ में आ गई? अब देखो क्या हो रहा है यहां पे. उसकी जो सैलरी है वो कितनी है? 50,000 रुपए. कितनी है? 50,000 रुपए. अब उसने 3 जगहों पे खर्च किया है. एक ई पे, दूसरा टी पे और तीसरा सी पे. एक्सपेंसेस, टैक्स और कार. अब जो एक्सपेंसेस है उसमें ई वॉज 50% ऑफ द इनकम. इनकम का 50%.
इनकम का 50%, 50% 1/2 होता है ना, ठीक है। E was 50% ऑफ द इनकम, T was 20% ऑफ E। अब इसका आंसर कितना आएगा, 25,000 रुपए, है ना, मतलब आधा खर्च कर दिया ना, 50% E पे खर्च कर दिया। अब E का, अब जो T है, जो टैक्स है वो कितना है, 20% ऑफ E, 20%, 20% मतलब कितना हो जाएगा, 2/5, 20% कितना हो जाएगा, 1/5 किसका, 25,000 का, 1/5 किसका, 25,000 का। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5,000 रुपए, है ना, ये आ जाएगा 5,000 रुपए। मतलब E पे 25,000, T पे 5,000। अब C की बारी आई, C was 15% ऑफ T, C was 15 मतलब 3/20 ऑफ कितना, इस 5,000 का कितना हो जाएगा ये, 250 इंटू 7, 750 रुपीज, 750 रुपीज, ये C के लिए आ गया। अब टोटल उसने जो ये क्या है, तीनों खर्चा है, ये एक्सपेंसेस है ना, कार पे, टैक्स पे, और ये क्या है, फैमिली एक्सपेंसेस। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो गया, 25 और 5 30, 30,750 रुपए। कितना हो जाएगा ये, 30,750 रुपए, 30,750 रुपए। अब ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, सैलरी हाइक होने के पहले टोटल। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, पहले सेविंग कितनी हो जाएगी, 50,000 में से ये चला जाएगा, 50,000 माइनस 30,750, कितना आ जाएगा ये, 19,250, 19,250 रुपीज। इतने रुपए उसने सेव कर लिए हैं, पहले की बात हो रही है, ये पहले की बात हो रही है। अगर हम बाद की बात करें तो भी हम लोग करेंगे, देखो ये तो सैलरी हमारी क्या हो गई, पुरानी वाली हो गई। अब हम लिख लेते हैं कितनी हो गई, सेविंग कितनी हो गई, यहां पे सेविंग 19,250 रुपीज, 19,250 रुपीज। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने यहाँ पे, 50% मतलब 1/2 किसका, 50,000 का। फिर ऐसा नहीं बोला है कि जो बचा हुआ है उसका, हमें सभी की बात की गई, 50,000 का ही, 50,000 का। अब T क्या है, 20% है E का, इसका 20% मतलब 1/5 मतलब 5,000। 15% है T का, 15% मतलब 3/20 है ना, 3/20, तो ये आ जाएगा 750 रुपए। तो टोटल कुल मिला के सेविंग कितनी होगी, 19,250 रुपए। ये पहले की बात होगी, है ना, ये किसकी बात हो गई, पहले जब सैलरी हाइक नहीं हुई थी तब की बात हो गई है। अब बात कर लें सैलरी हाइक होने के बाद की। सैलरी हाइक होने के बाद क्या हो रहा है, देखो ये बाद में इतनी हो जाएगी। अब कितना बढ़ गई, 40% से बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 40% से। 40% मतलब कितना हो जाएगा, 2/5 बढ़ गई तो कितने हो जाएगा ये, 7/5 हो जाएगा, मतलब इसका 7/5। तो ये 70,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सैलरी, 70,000, सैलरी 70,000 रुपीज, ये बाद वाली सैलरी है। अब यहां से भी तीनों एक्सपेंसेस होंगे, ये कार के लिए, ये टैक्स के लिए, ये फैमिली एक्सपेंसेस, ठीक है, पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं फिर से दोबारा से। When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E. E का कितना परसेंट था पहले, E का 50% था, तो बाद में भी उसने मेंटेन करके रखा है 50%, तो कितना हो जाएगा, ये भी इसका 50%। अब 50% 70,000 का कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए, ठीक है, ये आ गया। अब टैक्स की बात करें तो, बट T बिकम 30% ऑफ E, T बिकम 30%, इसका 30% मतलब कितना हो जाएगा, 3/10, 3/10 हो जाएगा ना, 30% क्या हो जाएगा, 3/10। ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00105, 10,500 रुपए, 10,500 रुपए किसमें चले गए, टैक्स में चले गए। अब बात करते हैं कार में। C बिकम 20% ऑफ T, C बिकम 20%, 20% मतलब 1/5 ऑफ T, कितना है 10,500,
10,500 रुपये। ये कितने रुपीस आ जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2100, 2100 रुपये। कितना आ जाएगा ये, 2100 रुपये। बात समझ में आ गई। अब ये क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया इसका, एक्सपेंडिचर टोटल कितना हो जाएगा ये 35,000। ये कितना हो जाएगा 40,000, 45,500, 45,500 प्लस 2100 कितना आ जाएगा 00674, 47600। अब इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेविंग। तो सेविंग, न्यू सेविंग कितनी हो जाएगी, यहां सेविंग 2 बोल दें। 70,000 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 47,600। कितना हो जाएगा ये 22,400 रुपीज, 22,400 रुपए। बात समझ में आ गई। और पहले कितना था 19,250 रुपए। बात क्लियर हो गई। कुछ नई कंडीशंस दी गई है, कंडीशन का यूज करके हमें नई सेविंग और पुरानी सेविंग निकालना है। तो यहां से कितनी हो गई 22,400 रुपए। यहां पे हम लोग लिख देते हैं सेविंग 2, कितने रुपए हो गई ये 22,400, इतने रुपए हो गई। अब निकालते हैं कि क्या कम हो रहा है ज्यादा। यहां तो हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, सेविंग ज्यादा हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। तो हम लेस की तो हटा ही देंगे, लेस तो हटा ही देंगे। अगर यहां एक लेस वाला और हो जाता तो हम बाकी फर्दर सॉल्व नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं मोर वाला। मोर वाला क्या रहेगा आंसर, क्योंकि बाद में क्या हो रहा है, वो बाद में क्या हो रहा है, इंक्रीज ही तो हो रहा है। अब देखते हैं परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं हम लोग। दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, पुरानी सैलरी और नई सैलरी आ गई। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। क्या निकालना है, देखो कितना परसेंट कम या ज्यादा। तो हम परसेंटेज चेंज निकाल ले, नेगेटिव आ गया तो कम है, पॉजिटिव आ गया तो ज्यादा। परसेंटेज चेंज इन सेविंग S2 माइनस S1, और पहले कितनी थी S1 थी ना, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। बाद में कितनी होगी 22,400 रुपए, पहले कितनी थी 19,250 रुपए, 19,250, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 0 कैंसिल कर देंगे, एक कितना बचेगा 240 प्लस 75 60, 240 प्लस 75 कितना होगा 315 है ना, डिवाइडेड बाय 1925 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये कैंसिल किससे हो रहा है, ये हो रहा है 5 से कैंसिल होगा, तो ये 63 और ये आ जाएगा 385 है ना, मल्टीप्लाई बाय। अब इसे भी कैंसिल कर देंगे हम लोग, या फिर डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, ठीक है। 63 इसे क्या ले लें 6300 ले लेते हैं, 6300 मल्टीप्लाई करने के बाद ही। अब इसे सॉल्व करेंगे 385 से, तो 2 टाइम्स होगा क्या, नहीं 2 टाइम्स नहीं होगा, ये 1 टाइम होगा। देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि 8 वाला तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 8 आ ही नहीं रहा है, शुरू में आ रहा है 16 1 आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, बाकी आंसर तो आ चुका है। ये कितना हो जाएगा 400 235 235, ये 0 हो जाएगा। अब 4 5 6 टाइम्स है ना, क्योंकि 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 1975 के आसपास। उसमें एक बार और ऐड कर सकते हैं, 385 को एक बार और ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 16। 385 इंटू 6 कितना होगा, 6 5 30 48 51 2310। देखो ये 2310 आ गया, बचा कितना 40 10401 16.1 कितना आ जाएगा, ये 16.1 आ जाएगा। अप्रोक्स लेना है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्स लेना है हमें। कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर हम लोगों का 16 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे 1 आ रहा है हमारे, 4 दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आ तो 16 की लाइन में रहा है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या, लेस तो हो नहीं रहा है, ज्यादा ही हो रहा है। अब ए तो आ ही नहीं रहा है शुरू में, आ कितना रहा 1 आ रहा है, तो अप्रोक्स लेना है हमें यहाँ पे। कितना आ जाएगा आंसर 16.4%। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 42,000 रुपीज। A spends 75% of the salary and B spends 90% of the salary. Now their savings are same.
75% खर्च करने के बाद कौन ए खर्च कर देगा 75%, बी खर्च कर देगा 90%, ये चले जाएगा एक्सपेंडिचर में। तो जो सेविंग रहेगी दोनों की जो सेविंग रहेगी वो इक्वल है। हमें बताना है कि बी की सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है। अब ये लिखा हमने ए और ये हो गया बी। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो ए की सैलरी क्या मान लेते हैं, अगर बी की निकालनी है ना, हमें किसकी निकालनी है, बी की, तो हमने बी की सैलरी मान ली x रुपीस। तो जो बची हुई सैलरी है 42,000 में से, क्योंकि x की क्या है, बी की सैलरी, तो ये जो बची हुई सैलरी ये किसकी हो जाएगी, ये सैलरी हो जाएगी ए की। अब एक्सपेंडिचर की बात करें, किसकी बात करें, एक्सपेंडिचर की। कितना परसेंट खर्च करता है ये, 75% ऑफ द सैलरी। और ये कितना खर्च करता है, ये 10% खर्च करता है, 10% खर्च करता है सैलरी का। तो उसकी जो सेविंग रहेगी वो क्या रहेगी, जब 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 25%। अब जब 90%, ये 90 है ना, 90% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 10%। अब देखो बोल रहा है कि ये 25% उसकी सैलरी का और ये 10% सैलरी का कौन है, बी है ना। बी की क्या पूछी गई है, इनकम पूछी गई है ना, सैलरी पूछी गई है। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। सेविंग क्या है, इक्वल है ना, दोनों की सेविंग इक्वल है। मतलब किसका 25% सेविंग क्या है, 25% है ए की और 10% क्या है बी की। तो हम लोग लगा देते हैं 42,000 माइनस एक्स, ये ए की सैलरी है। अब 25%, इसका 25% सेविंग हो रहा है तो ये 1/4 हो गया 25%, मतलब एक्स बी की सैलरी है, इसका 10% सेविंग हो रहा है, मतलब 1/10 सेविंग हो रहा है, ठीक है। अब ये 42,000 डिवाइडेड बाई 4, अब ये माइनस x/4 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का x/4 हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा x/10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,500 रुपए, 10,500। अब ये 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 20, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 7x। अब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, ये 4x है, ये कितना आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा तो 7x हो जाएगा। अब 10,500 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 7 इज द सैलरी ऑफ बी, यही निकालना है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 15 टाइम्स 10500, 15 2 सा 30, मतलब 30,000 है ना। x की सैलरी जो रहेगी वो 30,000, किसकी, बी की सैलरी, मतलब x कितनी रहेगी, 30,000 सैलरी रहेगी। क्लियर है, कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई उनका यूज किया है। दोनों की सैलरी का समेशन अगर 42,000 है और बी की अगर सैलरी हमने मान ली x है, तो जो बची हुई सैलरी है 42,000 में से वो किसकी रहेगी, ए की। जब ए स्पेंड करता है 75% तो सेविंग क्या रहेगी उसकी, 25%। और बी जब एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर अगर 90% है तो सेविंग क्या रहेगी, 10%। बोला गया है ये दोनों क्वांटिटी क्या है, इक्वल, मतलब सेविंग क्या है, सेम है। बोला गया है सेविंग क्या है, सेम है। अगर सेविंग सेम है तो 25% ये किसका है, सेविंग सैलरी का, ए की, ठीक है। और ये जो 10% है ये किसकी सैलरी का है, ये बी की सैलरी का है। ये क्या है, सेविंग है, ये ए की सेविंग है और ये बी की सेविंग है। बात समझ में आ गई। तो दोनों की इक्वल है तो एक्स की वैल्यू निकाली, वही वैल्यू क्या होगी हमारी, बी की सैलरी।